हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो एसवाईएल के सेकंड फोर्थ एवं सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, उनके जो इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे और क्या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या इशू चल रहा है, तो सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे कि स्टडी मटेरियल की हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो कि एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो इसमें वह बच्चे भी हैं जो CBCS के जो एक्स स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वह मई जून में होंगे। तो आपके जैसे जून में पेपर होंगे 7 जून से, बाकी सारे प्रोग्राम्स के 13 मई के बाद या 13 मई या उसके बाद से पेपर शुरू होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में टाइमली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो 7 जून से बाकी जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनके 13 मई या उसके बाद से पेपर शुरू होंगे। अब जो इनमें एग्ज़ाम्स की डेट है वो थोड़ा आगे या पीछे हो सकती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो यह हो गई एग्ज़ाम्स की बात, तो अगर हम एग्ज़ाम्स के लिए कोई एग्ज़ाम्स फॉर्म भरना है, देखो जो करेंटली एनरोल स्टूडेंट हैं SOL के या NP के सेकंड फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के, तो उन्हें कोई भी अलग से फ़ीस नहीं भरनी, क्योंकि कोई भी अलग से एग्ज़ाम फॉर्म उसको नहीं भरना है। जहाँ तक CBCS के एक्स स्टूडेंट्स की बात करें, अगर उनका जो सेकंड फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में ER है और अगर उसने फॉर्म पहले नहीं भरा था तो उसके लिए फॉर्म निकलेंगे, दोबारा भर दीजिएगा। तो वो फॉर्म जो कि मैं अगर आई थिंक सो मार्च के मंथ में निकल जाएंगे। तो अपना डैशबोर्ड या SOL की वेबसाइट चेक करते रहें। जिसमें फॉर्म नहीं भरे थे वो भरेगा, और जिसने भर दिए थे उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि 2019 वाला जो बैच रहा था, तो अगर उसने एप्लीकेशन नहीं दी कि उसका जो इवन सेमेस्टर में ER है, तो उस उम्मीद में मत बैठना कि बिना एप्लीकेशन दिए आपका फॉर्म निकल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आप लोगों को बाद में जो बारी आती है कि आपको स्टडी मटेरियल की, तो दोस्तों जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं ऑनर्स कोर्सेज के, तो सेमेस्टर 4 के जो उनका स्टडी मटेरियल होम डिलीवरी के थ्रू भेजा जा रहा है, और जो ऑनर्स कोर्सेज के जो सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट हैं उनका अभी भेजा नहीं गया है। तो जो एज ऑन टुडे बात की जाए आज की डेट में, तो जल्द ही वो लोग भेजना स्टार्ट कर देंगे। अब जहाँ तक BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम की बात है, तो जो उनका स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलेगा। तो अब काफ़ी बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं कि कब शुरू होगी अपॉइंटमेंट। तो जब उनके पास स्टडी मटेरियल का पूरा स्टॉक होगा तभी शुरू होगी अपॉइंटमेंट। आप लोग इंतज़ार करें और अपना जो वेबसाइट है और जो स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहें। मार्च में आई थिंक सो की अपॉइंटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। अब उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब जो स्टडी मटेरियल के जो रिकॉर्डिंग में इतना जो ये है कह सकते हैं कि बाकी जो भी आप लोगों को पता चल जाए, वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहें। अब जो ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर डिस्पैच लिस्ट आती है अलग अलग दिन के हिसाब से, तो कि किस दिन कितने बच्चों का मटेरियल लोगों को डिस्पैच किया गया है। तो जहाँ तक इंटरनल असेसमेंट की बात अगर हम करें, तो जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है तो वह ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आती है। तो एक पहले यह है, समझ लो सेकंड सेमेस्टर के मिड डे के बाद हो सकती है, और फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के अप्रैल के थर्ड वीक से शुरू हो सकती है। तो जो CBCS एक्स स्टूडेंट्स के हैं, तो उनके कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं होते। इसके अलावा जो क्लासेस तो ऑलरेडी आपकी जो स्टार्ट हो चुकी है, जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन है वह आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर सेंटर की लिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, और क्लासेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो वह भी अटेंड कर सकते हैं। तो अब जहाँ तक आपके रिज़ल्ट की बात है, तो रिज़ल्ट आपसे हमने बात करी है, तो यह आपको बताया है कि कम से कम मिड मार्च तक का आप कम से कम इंतज़ार करो। उससे पहले रिज़ल्ट आना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी मैसेज में। अब जो मिड मार्च से कहानी शुरू होगी, तो जो कि मई के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक चलेगी।
अब जो पहले 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कोर्सेज आपके जो कि आपके डाउन होते रहेंगे, तो यानी कि होते रहेंगे नीचे नीचे, तो उस हिसाब से रिजल्ट आते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिली हो, अगर आपको इससे कुछ मदद मिली हो और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।